नौवीं महाविद्या माँ मातंगी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि की नौवीं महाविद्या माँ मातंगी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और आपके साथ आपके घर परिवार पर भी माँ मातंगी की कृपा सदा बनी रहे। 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी नवम महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। यह देवी गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन नौवीं महाविद्या मानी गई हैं। 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी नवम महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में से मातंगी देवी को 9वां रूप बताया गया है। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप को मातंगी नाम से जाना जाता है, इसीलिए माता का नाम मातंगी पड़ा। मातंगी से तात्पर्य है माँ दुर्गा व माँ सरस्वती के रूप से भी है। माँ का रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के समान है, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुशोभित है। उनके केस खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने तलवार, फंदा व अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड्ग, जपमाला, पुस्तकें इत्यादि। उनके सामने माँ सरस्वती के समान वीणा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। माँ के कुछ चित्रों में उनके 4 से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वह वीणा भी पकड़े हुए हैं। माता मातंगी का जन्म किस उद्देश्य हुआ था? माँ सती ने अपनी महाविद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, ताकि उनके बारे में अधिक जाना जा सके। इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण माता रानी के इस रूप को जूठन का भोग लगाया जाता है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता लक्ष्मी से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने भगवान शिव व माँ पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो उस थाली से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छष्ट मातंगी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। यह कथा भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। माँ सती ही माँ पार्वती का दूसरा रूप है, यानी कि माता सती ही माँ पार्वती का पुनर्जन्म मानी जाती हैं। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को अपने इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सती को यह नहीं बताया।
लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषियों मुनियों को उस ओर जाते हुए देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न कहने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। जब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से उनका 9वां रूप माता मातंगी देवी का था। माता रानी के यही 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाए, जिनमें से पहला काली, दूसरा तारा, तीसरा षोडशी और भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व कमला। यह माँ पार्वती के 10 अलग अलग रूप हैं जो गुप्त नवरात्रि में अलग अलग दिन उनकी साधना की जाती है। माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। इसके अलावा माता मातंगी की पूजा करने से किसी भी प्रकार के जादू टोना या माया से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर करवा रखा है, कोई टोटका करवा रखा है, कोई तंत्र करवा रखा है, तो आप माता मातंगी की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिकों के द्वारा माता मातंगी की पूजा किसी को बस में करने या उसे सम्मोहन करने के उद्देश्य से भी की जाती है। माता रानी के इस रूप की पूजा आम भक्तों के द्वारा कम व तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। माता मातंगी महाविद्याओं की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 10 महाविद्याओं में की जाती है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से होती है। माता मातंगी से संबंधित रुद्र अवतार। बोलो माता मातंगी की जय हो। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।